अब सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार उसके 17 अध्याय उसकी 11वीं आयत से पढ़ेंगे। ऐसा हुआ कि वह यरूशलेम से जाते हुए सामरिया और गलील के बीच से होकर जा रहा था। किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 कोढ़ी मिले और उन्होंने उन्हें दूर से खड़े होकर उच्च शब्द से कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। उसने उसे देखकर कहा, जाओ और अपने आप को याजक को दिखाओ। और वे जाते ही जाते शुद्ध हो गए। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता, प्यारे प्रभु जी, आज के वचन, आज के कलाम से पिता, हमारी से बातें के मेरे पिता, प्रभु पिता परमेश्वर, ये से 10 कोढ़ी प्रभु आपके पास आए और कहा कि हे स्वामी, हे यीशु, हमारे ऊपर दया कर, अपने का याजक को दिखाओ। लेकिन वो जाते ही जाते रास्ते में ठीक हो गए प्रभु जी। वैसे आपके बेटा बेटी जो आपके पास आए प्रभु, आज उनको पिता हर बीमारी से आज चंगाई मिले प्रभु जी। हर एक बीमारी से प्रभु आजाद होने पाए और आज से प्रार्थना वचन बढ़ने पाए, आपके राज्य के वास बने, दूसरे के लिए आस्कार बने, ऐसा होने दे मेरे परमेश्वर पिता। हृदय आत्मा सौंपते मेरे ईश्वर आज सा प्रार्थना सुना। आज के धन्यवाद मेरे प्रभु जी। प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे अजीजों, ऐसा हो कि यीशु मसीह यरूशलेम को जा रहा था और सामरिया और गलील के बीच से होकर वो किसी नगर में जा रहा था। और किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 कोढ़ी मिले और उन्हें दूर खड़े होकर उच्च शब्द से कहा कि हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। उसने उन्हें देखकर, यीशु ने उनको देखकर कहा, जाओ अपने आप को याजक को दिखाओ। और वे जाते ही जाते शुद्ध हो गए। तब उनमें से एक यह देखकर कि मैं चंगा हो गया, उस शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा और यीशु के पांव पर मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा। और वह सामरी था। इस पर यीशु ने कहा, क्या 10 शुद्ध ना हुए तो फिर वे 9 कहाँ है? हालेलुया। मेरे अजीजों, हमारे परमेश्वर के लिए कोई कठिन काम नहीं है। हालेलुया। लेकिन आप पर मुझे विश्वास के साथ आना, उससे कहना पड़ेगा कि प्रभु मुझे ये बीमारी से चंगाई पाना है। आपको कहना पड़ेगा परमेश्वर के दास से कि मुझे ये बीमारी, आप मेरे लिए प्रार्थना करें तो आप चंगे हो जाएंगे। यदि आप प्रार्थना में भी जाएंगे और आप उसका विषय नहीं देंगे, आप प्रार्थना उसकी विशेष नहीं करवाएंगे तो आपको कभी चंगाई नहीं मिलेगी। और विशेष करके आज बहुत सारे लोग कोढ़ से ग्रसित है और उनको चंगाई नहीं मिल रही। क्यों? उनके अंदर विश्वास नहीं है और वो कभी प्रार्थना नहीं करवाते, इसलिए उनको चंगाई नहीं मिल रही। लेकिन जब आप इस प्रार्थना को सुनेंगे, इस वचन को आप दोबारा सुनेंगे तो आपको जरूर इस कोढ़ से चंगाई मिलेगी। क्योंकि परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह कोई कठिन काम नहीं है। यदि वो 10 कोढ़ी को चंगा कर सकता है, ये यीशु मसीह ने उनके लिए प्रार्थना नहीं किया कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता तुम चंगे हो जाओगे, लेकिन सिर्फ यही कहा, एक शब्द कहा कि जाओ अपने आप को याजक को दिखाओ। और वो याजक को दिखाने जा रहे थे, लेकिन उनके अंदर विश्वास था कि जब यीशु एक शब्द बोलेगा तो हम चंगे हो जाएंगे। क्योंकि ये लोगों ने भी, क्योंकि पुराने समय में जो ऐसा होता था कि जो कोढ़, जिसको कोढ़ होता था वो उसको जंगल में छोड़ दिया जाता था और जितने कोढ़ी होते थे सब इकट्ठे होकर रहते थे वहाँ पर। ना कोई वहाँ पर कोई आना जाना करता है, ना उनको कभी अपने घर परिवार में उसको आने देते कोढ़ियों को। ऐसी परिस्थितियाँ थी। लेकिन इन लोगों को कोई ने किसी ने कहा होगा कि इन यीशु के बारे में इन्होंने सुना हुआ कि यीशु चंगा करता है, तभी तो इन्होंने कहा कि हमें चंगा कर। हालेलुया। अगर इनको पता नहीं होता यीशु के बारे में तो ये नहीं कहते, लेकिन इनको कहीं ना कहीं पता था कि यीशु चंगा करता है। और इन्होंने विश्वास साथ कहा कि हे स्वामी, यीशु हमारे पर दया कर। और उन्होंने कहा तुम अपने को याजक को दिखाओ। हालेलुया। और उनमें से सिर्फ एक वापस आए कि मैं चंगा हो गया करके उसको धन्यवाद दिया, बाकी लोग वापस नहीं आए। तो आज संसार में ऐसे ही करे, चंगाई पाने के बाद वो चले जाते, वापस नहीं आते। लेकिन प्रभु चाहता कि आप और मैं उसकी चंगाई में, जब उसकी चंगाई हम पा लिया है तो उसकी आराधना, उसकी भक्ति करें, उसके राज्य के वारिस भी बने। और इस व्यक्ति से प्रभु यीशु मसीह ने कहा, क्या इस परदेशी को छोड़ और कोई ना निकला जो परमेश्वर की बड़ाई करता? तब उसने उससे कहा, उठकर चला जा, तेरे विश्वास तुझे चंगा किया है। क्या कहा? तेरा विश्वास ने। आज आप बहुत सारे लोग आते चंगाई पाने के लिए, लेकिन उनका विश्वास नहीं है कि शायद मैं हो पाऊंगा, तो फिर आपके लिए वैसा ही होगा। लेकिन यदि आप विश्वास करेंगे, यदि प्रभु यीशु मसीह कोढ़ को चंगा कर सकता है, यदि वो 38 वर्ष बीमारों को चंगा कर सकता है, यदि वो मुर्दों को जिला सकता है, वो 12 वर्ष के लिए होने वाली बहन को शुद्ध कर सकता है, वो जलंधर के रोग वाले को शुद्ध कर सकता है, और वो परमेश्वर जब 18 वर्ष से कुबड़ी स्त्री को सीधा कर सकता है, तो वो परमेश्वर मुझे चंगा करेगा। आपको विश्वास करना पड़ेगा। और जब विश्वास करें, अपना फेथ बढ़ाएंगे तो परमेश्वर आपको जरूर चंगा करेगा। चाहे जैसा की बीमारी हो, परमेश्वर के लिए कोई कठिन काम नहीं है। क्योंकि वो काम आज भी होते हैं। जब डॉक्टर को पकड़ में नहीं आती बीमारी, तब वो हार मान जाते हैं और कहते हैं आप हमारे से कुछ होने वाला नहीं है, आप घर ले जाओ, खाना खिला लो। और ऐसे लोग ही परमेश्वर के पास आते हैं और उनको परमेश्वर चंगा करता, परमेश्वर के दासों के द्वारा। क्योंकि वो चंगा करने वाला परमेश्वर, वायदों को पूरा करने वाला परमेश्वर है।
इसलिए यहाँ पर मुझे विश्वास करना कि यदि परमेश्वर हरि को कर सकता मुझे भी करेगा, आपको विश्वास करना है। और अहम प्रार्थना करें, ओ रूहा नरबा समदोना रीखा दनबा रिबालाबा शबालाबा रिबालाबा, ओ रूहा नरबा पिता परमेश्वर हरि कप के बेटा बेटी के लिए प्रार्थना प्रभु जी में करता हूँ। आज यीशु के नाम में हर बीमारी से आजाद हो जाओ। यीशु ने पवित्र आत्मा हील व टच और ब्लस कर। यीशु के नाम में कोढ़ की बीमारी जाओ इन द नेम ऑफ जीसस। कोढ़ की बीमारी जाओ इन द नेम ऑफ जीसस। कोढ़ की बीमारी जाओ इन द नेम ऑफ जीसस। कोढ़ की बीमारी जाओ इन द नेम ऑफ जीसस। कोढ़ की बीमारी जाओ इन द नेम ऑफ जीसस। आजाद की घोषणा कर पिता। कोढ़ की बीमारी छाए मेरे पिता। शुगर की बीमारी छाए मेरे पिता। पत्थर की बीमारी छाए मेरे पिता। ओ अपंड की बीमारी छाए मेरे पिता। टिबिक्सी का जाए मेरे पिता। कैंसर की बीमारी छाए मेरे पिता। हर प्रकार की लाइलाज बीमारी जाओ इन द नेम ऑफ जीसस। मैं कमांड बॉडी को छोड़ कर जाए मेरे पिता। आज आपके बेटे पे हर एक पिता आजाद होने पाए। जहाँ पर बीमारी पिता अपने इनके जो इनको पर तरह हाथ रख प्रभु जी, इनको छू और ब्लेस कर खुदा आजाद की घोषणा करते हैं। पूरी रीति से आजाद होने पाए, पूरी रीति से आजाद होने पाए। इन द नेम ऑफ जीसस। कोढ़ की बीमारी जय इन द नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर चंगा की घोषणा करते मेरे पिता। सब तरह आत्मा सौंपते मेरे पिता। अपने छुआ ब्लेस की धन्यवाद प्रभु जी। पिता पुत्र पवित्र आत्मा से आशीर्वाद करते मेरे पिता। आपके हाथ में सौंपते हुए प्रार्थना दुआ यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को गॉड ब्लेस यू ऑल। और अगली वीडियो मिलते हैं सबको जय मसीह की। और मैं आशा करता हूँ इस वचनों की द्वारा, इस प्रार्थना के प्रभु आपको चंगाई दिया होगा। और आप अगर आपको लगता हो शक तो और आप सुने, प्रभु आपको आशीष दे। इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ताकि प्रभु आपको आशीष दे सके। फिर से आपको धन्यवाद।